हेलो अभिनव, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ। आपका कॉल आ रहा था मुझे कि आपको कुछ परेशानी हो रही है आज एक्सेल में कुछ। अरे सर, आपे आपको कुछ रिपोर्ट देनी है। हाँ जी सर। तो क्या है, एक बार शेयर करो अपनी स्क्रीन। मैं अभी करता हूँ, एक सेकंड। हेलो गाइस, मेरे साथ अभी अभिनव है। अभिनव को कुछ आज इशू आ रहा था एक्सेल में। विजिबल है सर। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। अब अकाउंट्स का होता तो मैं कर भी लेता, अब ये जब से गूगल शीट आया ना तो मेरा थोड़ा हाथ हल्का ही है इस पे। राइट राइट तो एक राइट। बार आप, मेरे को सर ये ना, मेरे जो हेड है उन्होंने बोला है कि इन्हें सबके नाम देखने हैं, ओके। जो जो नाम है। उसके बाद कि उन्होंने कितने की अमाउंट की सेल है उनकी, मतलब। ठीक है। ओके सर। फिर उन्हें वो ये देखने की वो जो अमाउंट है, उन्होंने क्राइटेरिया मतलब ये मेरे को दिए हैं कि ये चीजें उन्हें चाहिए कि उस अमाउंट वाइज उन्हें फिर वो देखनी कि लोकेशन वाइज कि इस लोकेशन पे कितनी अमाउंट है। ठीक है। फिर उन्हें कस्टमर का भी काउंट पता करना है कि ठीक टोटल है। कस्टमर कितने हैं हमारे पास। फिर जैसे अब मेरे पास ये है 46JL1, तो इसमें कितने कस्टमर हैं। हम्म। अब सर इसमें इसके साथ साथ इन्हें ये भी देखना है कि वो जो इस लोकेशन के कस्टमर हैं वो इस वाली डेट में कितने हैं। जैसे मेरे पास अलग अलग डेट है ना, ओके। तो सर ये चाहिए थी। ओके, तो अभिनव, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ? हमारे यूज़र्स जो हैं वो भी देख लेंगे आपके साथ कि ये शीट में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और जो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप बोलते हैं तो मैं इसको कैप्चर करना स्टार्ट करता हूँ। ओके सर, आप कर लिए। ठीक है अभिनव, आप एक ना न्यू शीट बना लो, एक न्यू शीट क्रिएट कर न्यू, लो पहले। ओके, हो गया सर। ठीक है, तो फर्स्ट आप जितने भी आपने पैरामीटर वहाँ लिखे थे लेबल्स, वो यहाँ पे लिख जाओ आप पहले। सिंपल हाँ, इसको कॉपी। कॉपी कर लीजिए, सिंपल कॉपी, और अपनी नई शीट पे पेस्ट कर दीजिए। राइट। तो आपको फर्स्ट चाहिए नेम। हाँ जी, हाँ नेम के लिए आप देखना चाहते हो क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग उसकी टोटल अमाउंट है, तो हाँ नेम जी हमें सर। यूनिक चाहिए। तो यूनिक हाँ, करने के लिए हम यूनिक का ओके, फॉर्मूला यूज़ करेंगे आज यहाँ पे। तो ओके, आप इजिकल टू लिखिए और यूनिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको टैब करने के लिए बोलेगा वो। यू एन यूनिक, आई, हाँ जी, यू एन आई क्यू ई, राइट, ये। ओके, अब आपको जिस शीट पे वो डेटा है वहाँ पे आइए, शीट 10 पे है। ओके। और बी कॉलम हमारा यूनिक नेम का है, आप इसको यूनिक करना चाहते हैं, क्लिक जी, कर दो, एंटर मार एंटर, दीजिए। राइट। तो ओके, अब आपके सामने देखो, बी टू से करते आप तो नेम आपका जो लेबल ऑलरेडी ओके, है ना, ओके, ओके तो वो सर। बी टू से कर दीजिए तो उसको। मैं इसे यहीं से कर सकता हूँ हाँ ना। जी हाँ जी, यहीं से बी टू कर बी सकते टू हैं। से, ओके सर। ठीक है, अब कुलदीप के सामने आपको अमाउंट चाहिए कि कुलदीप हाँ ने हाँ, टोटल कितना टोटल, अमाउंट। हाँ, कुलदीप का अमाउंट कितना है। राइट। तो कुलदीप का अमाउंट लेने के लिए हम सम इफ का यूज़ करेंगे, सिंपल। समिफ, हाँ, ओके, सम इफ का यूज़ करेंगे। आप इजिकल टू सम इफ लिखिए। इज इक्वल टू सम इफ, ओके सर। हाँ, तो फर्स्ट यहाँ पे हमें रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ से हमें मैच करेंगे। मैच करना है ओके, हमें कुलदीप को, और रेंज है हमारी शीट 10 पे, तो शीट 10 पे आ जाइए। सबसे पहले रेंज ले लीजिए, पूरा बी को सिलेक्ट कर बी को, दीजिए। हाँ, पूरा बी को, कॉलम ओके, को, कॉमा दीजिए। कोमा, अब हमें सर्च क्या करना है, कुलदीप को, जो हमारा, कुलदीप, हाँ जी हाँ, हाँ। उस वाली शीट पे है, राइट। तो ये, यहाँ पे हाँ, आप इसको सिलेक्ट कर ओके लो, एंड सर, देन फिर अगेन एक बार कॉमा दीजिए। अब ओके हमें सर, चाहिए कि सम ऑफ कुलदीप का जो वो टोटल अमाउंट है वो टोटल हो जाए। तो हम वापस उस शीट पे जाएंगे जहाँ पे डेटा है, ओके, और वहाँ से हम जो अमाउंट टोटल भेज, अमाउंट को पूरा ले लेंगे, एफ से एफ पूरा। जी, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को, और ओके, एंटर कीजिए। कुलदीप, आपने एफ लिया है। हाँ जी, एक बार फिर से चेक कीजिए। बी, बी जो है वहाँ पे बी क्या है, बी सर, थोड़ा सा इसको लार्ज करेंगे। अभी ना आप कंट्रोल प्लस 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 करोगे तो, ओके, हाँ जी, ठीक है। तो आपने किया है सम इफ, शीट 10 पे हमारा बी पे है नेम, हाँ जी, बी पे नेम है, बी पे नेम है, राइट।
और हमने ए के साथ उसको पहले मैच किया, ठीक है। ओके। ए के साथ A2 के साथ हमने मैच किया, राइट। फिर शीट 10 पे है हमारा जो अमाउंट। वैल्यू है वो F कॉलम पे है, हाँ जी। एफ पे। F पे है। तो यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है या हमें क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप वापस आइए शीट, अपनी शीट पे, ओके। और यहाँ पे आप लिखिए काउंट इफ, पहले काउंट इफ कीजिए। इधर ही। हाँ जी, इज इक्वल टू काउंट इफ। आप वापस उस शीट 10 पे जाइए। ओके। हम देखना चाहते हैं कुलदीप लिखा कितनी बार है पहले। बी को पूरा सेलेक्ट कीजिए, ओके। कॉमा, एंड देन वहाँ पे वापस शीट पे जाइए और कुलदीप को सिलेक्ट कीजिए। हम देख लेते हैं कुलदीप कितनी बार काउंट हो रहा है। ओके। 32 टाइम्स है, तो 32 टाइम्स का मतलब अमाउंट तो होना चाहिए उसका, राइट। तो अब सम इफ करने के लिए दोबारा से आप लगाओ एक बार फिर से सम। हो सकता हो कुछ हमने कहीं पे कुछ मिस किया। SUM सम इफ, ओके। ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब हाँ ये जो जी। क्वेश्चन मार्क है, कई बार होता है गाइस, हमें समझने के लिए हम क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए और रेंज, पहले रेंज बोल रहा है तो हमने भी रेंज लिया, बी कॉलम रेंज था शीट 10 पे। फिर से लीजिए एक बार, बी। हाँ, कॉमा। अब क्राइटेरिया हमें कुलदीप का है तो कुलदीप लेंगे हम, ओके। कॉमा। फिर सम जो रेंज लेनी है वो है एफ, एफ कॉलम है हमारा शीट 10 पे, राइट। ओके, अब एंटर कीजिए। अभी भी ये ज़ीरो आएगा, क्यों आएगा अब मैं बताता हूँ अभिनव। आप ना फिर से शीट 10 पे जाइए, आप आइए एच कॉलम पे, H2 पे आइए और इजिकल टू कीजिए, और जो एफ कॉलम पे 83290 है उसको सिलेक्ट कीजिए और इंटू 1 कीजिए। अब इसको राइट कर दीजिए, राइट, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ एफ कॉलम की जगह हम एच कॉलम का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके। अब वापस वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एफ की जगह एच कर दो आप सीधा, एफ एच से एच, राइट, एंटर ओके। कीजिए। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई। अब आप ओके। समझे क्या हुआ था अभिनव। अभिनव, वो जब आपने शीट को कॉपी पेस्ट किया ना, तो जो वैल्यू था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया था। ओके। ओके। तो टेक्स्ट से हमें वापस इसे इंटीजर में यानी कि वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1 मैंने आपसे करवाया, राइट। तो ये कई बार होता है गाइस, मैं आपको भी बता देता हूँ, कई बार आप जब डेटा यहाँ से वहाँ पेस्ट मारते हो, एक्चुअली ये नॉर्मली एक्सेल से जब आप गूगल शीट पे आते हो तो ये इशू आते हैं कि ओके। एक्सेल शीट के लिए वो नंबर नंबर रहता है, चाहे वो जो भी आपका वैल्यू है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है तो वो टेक्स्ट काउंट कर रहा है। अगर ओके। वो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है तो वो वैल्यू काउंट कर रहा है। आप शीट 10 पे जाओ अभिनव, तो गाइस यहाँ पे देखो आप, एफ कॉलम पे जो अभिनव की वैल्यू लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट कर रही है, तो वो टेक्स्ट काउंट कर रहा है, इसलिए हमें वहाँ पे सम इफ नहीं दे रहा था। तो हमने उसको पहले नंबर में कन्वर्ट किया जो हमने एच में किया, राइट। ये क्लियर हुआ। ये ओके सर। आपके अभिनव देखो, आपसे जुड़ने के बाद एक नया चीज़ ये हमारे सामने निकल के आया है जो मैं अपने यूज़र को बता पा रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, आप वापस शीट 12 पे आइए। ओके अब आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, डन। राइट। ये सारी वैल्यू हो गई आपकी, ओके। नेम वाइज उनका टोटल आ गया, राइट। अब आपको चाहिए अमाउंट लोकेशन। लोकेशन, हाँ, कि जैसे मेरे पास ये लोकेशन है कि कुलदीप की जलंधर में कितनी है, जैसे कहीं और भी कुलदीप होगा। ओके ओके ओके, वो तो ये। लोकेशन इनकी मतलब कुलदीप किस लोकेशंस का है वो चाहिए आपको। हाँ जी। तो उसके लिए हम सिंपल वीलुकअप लगा सकते हैं। एक बार आप ट्राई मारो अभिनव, इज इक्वल टू करके वीलुकअप लिखो। ओके। वीलुकअप लिखने के बाद पहले हमें सर्च, जिसके सामने आंसर चाहिए पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं। हमें कुलदीप के सामने आंसर चाहिए तो कुलदीप को सिलेक्ट करेंगे, ओके। फिर हम कॉमा लगाते हैं, एंड देन हम नेक्स्ट शीट 10 पे आएंगे जहाँ से हमें डेटा चाहिए।
डेटा चाहिए हमें कुलदीप, जो बी कॉलम है, पूरा बी। पूरा भी। हाँ, सी डी को भी ले लीजिए। ओके। ठीक है, डी कॉलम हमारा है लोकेशन, तो अभी लोकेशन। आपको वहाँ पे लोकेशन चाहिए। हाँ तो हाँ। बी हो गया नंबर 1, सी हो गया नंबर 2 एंड डी हो गया नंबर 3। तो हमें तीसरे नंबर वाला वहाँ पे आंसर चाहिए, आंसर तो हम चाहिए। करेंगे कॉमा कॉमा 3 3। एंड ट्रू और फॉल्स के लिए हम कॉमा देंगे, फिर से कॉमा ओके। 0। ओके। बंद कर दीजिए। वेरी गुड, अब इसे ड्रैग कर सकते हैं। राइट। अब आता है, अगर अभी ना मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आपको ड्रैग करने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही जगह पे फॉर्मूला लगा रहे, तो कैसा रहेगा आपके लिए? फिर तो बहुत अच्छा लगेगा। अब नीचे तक जैसे मेरा कभी कभार डेटा बहुत हाँ, ज़्यादा होता है तो। तो आप कहाँ तक ड्रैग करते चलेंगे, हाँ। राइट? तो इसके लिए हम एरे का यूज़ करते अरे। हैं। गूगल शीट हमें एरे फॉर्मूले का यूज़ बताती है, जो पूरा नीचे तक ड्रैग करके आपको देगी, आपका आंसर देगी। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, वी लुकअप से पहले आप एरे फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे। हाँ जी, ब्रैकेट ओपन करके एरे फॉर्मूला लिख दीजिए, और जो आपने रेंज कुलदीप का A2 सेलेक्ट किया था, उसे हाँ जी। A2 से A कर दीजिए। A2 से A। हाँ, तो अब पूरे को सिलेक्ट कर लिया उसने अपने एरे में, उसने पूरे नेम को सिलेक्ट कर लिया। अब ओके। बी से डी को पूरा आंसर कर देगा आपको। अब एंटर करो। अब ये नीचे रेफरेंस अभी इसलिए बोल रहे एरर। हैं क्योंकि एक रेफरेंस इसलिए बोल रहा है अभिनव, क्योंकि नीचे हमने ना पहले से ही डेटा लिखा हुआ है, तो आप उसको ओके। पहले डिलीट कर दो, क्योंकि एरे नीचे तक जा रहा है, वो ड्रैग कर रहा है। जैसे आप डिलीट करोगे, आपके पास आंसर आ गया। अब आप ओके। देख रहे हो कि नीचे एन ए लिखा आ एन। रहा है, हाँ जी। तो वो आपको नहीं चाहिए। तो आपको एक सिंपल और करना है, वी लुकअप से पहले एक बार और ब्रैकेट ओपन करो, वी लुकअप से पहले। हो गया। और इफ एन ए लिख दो, आई एफ एन ए। ये अब आपके एन ए वालों को भी हटा देगा। एंटर कर दो, एंटर कर दो, बस। ओके। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर डेटा नेम में नहीं है तो आगे भी नहीं आए। ओके। ठीक है, अब आप कह रहे हो कस्टमर। कस्टमर। कस्टमर भी आपको वी लुकअप के थ्रू ही चाहिए। कस्टमर वो मतलब उन्हें बताने हैं कि कस्टमर कितने थे। एक मिनट, आप उस शीट पे आ जाइए जहाँ पे डेटा है आपका। कस्टमर काउंट बताना है उनको। हाँ, काउंट बताने कि कितने नंबर कस्टमर है। ओके, नंबर ऑफ कस्टमर, कि कुलदीप के नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, कस्टमर राइट? कुलदीप के और इनके मतलब ठीक ऐसे। है, वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाओ, अब आप काउंट इफ का यूज करोगे। काउंट इफ। हाँ, ओके। काउंट इफ्स लिख देना। ओके। तो एंटर डी। या काउंट इफ। काउंट इफ ही कीजिए, आप अभी काउंट ओके। इफ कीजिए। ओके। ब्रैकेट ओपन, वापस उस शीट पे आइए। ओके। अब आप बी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। डी। बी, बी बी, बी। हाँ जी, ओके। कॉमा देंगे, कॉमा। और वापस अपनी शीट पे आइए जहाँ पे डेटा है आप ले रहे हो। हाँ, अब कुलदीप को सिलेक्ट कर दो, ओके। एंटर कर दीजिए। तो 32 कस्टमर कुलदीप ने अटेंड किया, राइट? ओके। इसको आप ड्रैग करने के लिए चेक लगा दो, या यहाँ पे भी आप एरे का यूज कर सकते हो। तो अभी आप एक बार आप खुद ट्राई करो, एरे का यूज कैसे होगा यहाँ। तो सबसे पहले तो एरे लगाना है। हाँ जी। ये है। हाँ, अब आपको जो A2 से A पूरा सिलेक्ट कर देना है। अच्छा। ओके ओके। A2 से ए। हाँ, अब नीचे वाले को डिलीट करना है। अच्छा जी। ओके। अब मैंने क्या करना है? ओके। ठीक है, तो उसमें भी सेम आंसर था और इसका भी सेम आंसर है, बस ओके। फर्क इतना है कि आपको नीचे तक ड्रैग नीचे। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अब जैसे आप देख रहे हो कि नीचे 0 0 0 आ रहा हाँ है, तो जी। उसके लिए मैं आपको इसके साथ एक इफ का फॉर्मूला भी ऐड करवाता हूँ। ओके। अब आप क्या करो, एरे के बाद इफ लिखो। एरे के बाद इधर। हाँ जी, इफ लिखो आप। इफ। हाँ, इफ, उसके बाद लिखो आप A2। A2। हाँ, ब्रैकेट के अंदर, A2। नहीं नहीं, पहले ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ब्रैकेट, हाँ, A2, एक ब्रैकेट और ओपन A2। कर दीजिए।
हाँ जी, A2 से A। A2 से A। ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाइए। लेस देन ग्रेटर, हाँ जी, इसे कहते हैं हम नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू। और इसके बाद 2 बार डबल कोट्स लगा देंगे। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, A2 से A नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी कि आपका A2 से 1 में कोई भी अगर ब्लैंक नहीं है तो ही आंसर ये वाला है जो हमने दिया। अदरवाइज लास्ट में आ जाइए अभिनव एकदम। लास्ट में। हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले कॉमा, नहीं तो ब्लैंक आए। 2 बार डबल कोट्स। ब्लैंक के लिए हम गाइस डबल कोट्स का यूज करते हैं। एंटर। 1 मिनट, आपने एक 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 ब्रैकेट के बाद आपको वो लगाना था, क्योंकि हमने एक एरे फॉर्मूले का ब्रैकेट लिया, एक इफ का लिया और एक काउंट इफ का लिया। हाँ, ये एक बार काटिए काटिए। हाँ, इसके बाद कॉमा, एंटर। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? अच्छा अभिनव, जब भी कोई हम इफ का यूज करते हैं तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लॉजिक बोलना है कि अगर A2 से A नॉट इक्वल टू ब्लैंक, उसके बाद कॉमा देना है। आपने कॉमा नहीं दिया, देखिए कॉमा दीजिए वहाँ पे, यहाँ और पे। कॉमा, यहाँ पे कॉमा दीजिए और ब्रैकेट को हटा दीजिए। ओके। ओके, अब वहाँ पे वापस पीछे आइए, इसको एक ब्रैकेट को कट कीजिए जो इससे पहले है, इससे पहले है, इससे पहले पहले पहले, पहले। हाँ, ये वाला। अब एंटर कीजिए, ओके। ये आपका आंसर आ गया। ओके। तो जब भी हम लॉजिक क्या है इफ का, पहले तो हम लिखते हैं अगर ये हो तो क्या हो, अदरवाइज अगर वो नहीं है तो फिर क्या हो। तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम, आपने पूछा मेरे से कस्टमर लोकेशन। कि मतलब कि इस वाली लोकेशन में कितने, जैसे मेरे पास ये लोकेशन है ना हाँ जी। जलंधर में, तो जलंधर में कितने नंबर ऑफ कस्टमर है? जैसे कुलदीप ने अटेंड करे थे, अभी ओके। आपने बताया मेरे को कि 32। तो हाँ, मेरे को लोकेशन वाइज कस्टमर का पता लग करना है कि तो लोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन यहाँ पे यूनिक बनानी पड़ेगी जैसे हमने नेम का किया। नहीं। ओके। तो हम सिंपल यूनिक करेंगे लोकेशंस का। यूनिक लोकेशन मेरी इस वाली रेंज में है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। हाँ, इसे सिलेक्ट कर ओके। लीजिए, वेरी गुड, ओके। सिंपल। ठीक है, अब आपको चाहिए कस्टमर लोकेशन वाइज कि जलंधर में आपके JAL जो है जी। इसमें कितने कस्टमर? कितने कस्टमर है, तो आप कितने सिंपल कस्टमर? काउंट इफ का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इज ओके। इक्वल टू इज इक्वल टू काउंट इफ जो अभी हमने पीछे दिस। लगाया। ओके। ओके। हाँ, पहले रेंज ले लेंगे। तो ये हाँ, हाँ जी, क्राइटेरिया ये। हाँ जी, एंटर कीजिए। यहाँ पे भी आप एरे का यूज करके इसको भी पूरा नीचे तक ड्रैग कर सकते ओके। अभी मैं हैं। हाँ, अभी आप ये आप छोड़ूं तो ऐसे मैं ड्रैग अभी कर, ट्रैक कर लेता हूँ। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है अभिनव? ठीक है। मैं कस्टमर लोकेशन वाइज विद डेट। अच्छा, उन्होंने बोला कि मैं उन्हें डेट के हिसाब से भी पता करना है कि इस लोकेशन में इस डेट हम्म, में कितने कस्टमर हैं। अभी हमने खाली एक पर्टिकुलर लोकेशन का बताया ना, अब उन्हें हम्म, डेट का भी पता लगाने कि इस लोकेशन में 10 तारीख में कितने कस्टमर है, ऐसे करके। राइट। तो अगर आप डेट वाइज सबका देखना चाहते हो कि 1 तारीख को कितने हैं, 2 तारीख को कितने हैं, इस तरीके से देखना चाहते हाँ, हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए अभी ना आपका जो डेटा सेट हमें पिवट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी डेट्स है वो आपको लेबल्स में चाहिए होंगी। ठीक ओके। है, तो ये अगर कितना बड़ा डेटा है अभिनव? तो डेटा 328। मतलब ये अप्रैल अप्रैल का ही डेटा है, अप्रैल, तो हाँ अप्रैल के मोस्ट डेटा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 8 कॉलम्स आपको लेने पड़ेंगे। तो हम ओके। वापस आते हैं इस शीट ओके। पे, आइए। अब हम यहाँ पे सीखेंगे यूनिक के साथ ट्रांसपोज। ओके। ठीक है, या तो आप यूनिक के साथ ट्रांसपोज कीजिए जी। या आप उसका भी यूनिक कर लीजिए, कोई सिंपल एक ही बात है।
तो मैं पहले यूनिक कर अगर लीजिए। आप यूनिक के साथ ट्रांसपोज करेंगे तो जी। उससे क्या होगा कि 1 तारीख में जलंधर चूँकि हमने ले चुके हैं ई कॉलम में, आप ऐसा कीजिए यूनिक के साथ ट्रांसपोज़ ही कीजिए। मैं ओ आपको बताता हूँ किस तरीके से ये होगा। पहले मैं यूनिक लगा देता हूँ। आप ऊपर ऊपर लगाइए ये। ओके, हाँ, यहाँ पे। यहाँ पे लगाइए। तो मैं यहाँ पे लगा दूँ। हाँ, इधर लगा दूँ। हाँ जी, लगा दीजिए। आप लिखिए इज़ इक्वल टू यूनिक यूनिक और और मैं उस डेटा को ले लीजिए, डेट को, राइट। इसे A2 से कर दीजिएगा तो डेट हटा ही दीजिए। ठीक है? ओके, अब इसको इसके आगे आप लिखिए ट्रांसपोज़, यूनिक से पहले ट्रांसपोज़। ट्रांसपोज़, हाँ, ट्रांसपोज़, राइट, एंटर। ओके, ठीक है, ये आ गई आपकी डेट्स। अब आपको काउंट इफ्स का यूज़ मैं बताऊंगा, काउंट इफ्स का यूज़, ठीक है। ओके, थोड़ा सा डेटा को हाँ और श्रिंक कर दीजिए जिससे कि यूजर्स को भी दिख पाए, राइट। तो अब आप काउंट इफ्स का यूज़ करेंगे, काउंट इफ लिखिए, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स, हाँ जी, काउंट इफ्स। इफ्स। तो ओके, पहले हमें क्राइटेरिया रेंज लेनी है, शीट 10 जी, पे आइए वापस। शीट 10 पे। और हम जलंधर को यूज़ मतलब जो डी कॉलम है, हम पहले डी कॉलम का यूज़ करेंगे, ओके, कॉमा। कॉमा, लोकेशन, आपको लोकेशन यूज़ करनी है, फिर ओके, कॉमा। कॉमा, आपको फिर से शीट 10 पे जाना है। ओके, अब आपको डेट यूज़ डेट, करनी है, डेट, डेट ए कॉलम को, ए कॉलम, कॉमा। कॉमा, और किसका क्राइटेरिया क्या है जो हमने ऊपर अभी डेट बनाई, ओ राइट, ये वाली। इससे पहले वाली डेट है आई थिंक 10, हाँ, ओके, एंटर कीजिए। तो ओके, ये बता रहा है कि JAL जो लोकेशन है आपकी, हाँ जी, उसके अंदर 10 तारीख को 7 कस्टमर आए। ओके, अब आप इसको ड्रैग करने के लिए कैसे, आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा। आप ओके, फिक्स कीजिए इसको। फिक्स, फिक्स, आप फिक्स करने के लिए F4 दबाते हैं अभिनव। डी पे आप F4 कीजिए, डी पे आइए, डी डी पे। पे, ओके, हाँ, अब F4 कर दीजिए। ओके, और ऐसे ही E2 को हम क्या करेंगे, हमें रो पे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम 2 बार दबाएंगे, 2 बार दबाइए, एक बार और, 3 बार दबाना है, ठीक है। तो पहले डॉलर एक बार, हाँ, जो ओके, पहला डॉलर आएगा वो हमारे रो को फिक्स करता है। अगर बीच में अगर डॉलर आता है तो कॉलम को फिक्स करता है। और अगर आगे और बीच में दोनों तरफ डॉलर आता है तो वो पूरे सेल को फिक्स करता है। ओके, ठीक है, तो अब आपने ये सही किया, ए को भी फिक्स कर दिया। अब एच को बीच में करना है। एच को बीच में, हाँ, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट हम ड्रैग जो करेंगे आगे की तरफ, वो 11 तारीख का दिखाएगा ना हमें। ओके, ओके, हाँ जी, एंटर कीजिए, राइट। आपको नीचे, अब हाँ, मैं इसे इसको अगर ट्रैक अगर कर आपको सकता हूँ। ड्रैग करना है राइट हैंड साइड के लिए तो हाँ, कंट्रोल आर का यूज करते हैं। कंट्रोल आर, ओके, हाँ, ये एक शॉर्ट की है। पैर टूटा हुआ है ना, इसलिए कहीं मार दी तो ओके, मुझे कोई लगेगी ना, तुम्हें थोड़ी अब लगेगी। इसको नीचे की तरफ कंट्रोल डी। तुम ऐसे ऐसे करोगे गिरूंगा तो कंट्रोल मैं डी, हाँ, कंट्रोल डी से हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। ये अभी ना ओके, इसमें जॉइंट में हिले ना इसलिए। ये कब तक बोला है? एक महीना और अभी। हाँ, तो वैसे आपके ठीक है, ओके अभिनव, आई थिंक आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। ओके, और कुछ हो तो आप मुझे फिर बताना, ठीक है। मैं आ जाऊँगा आपको हेल्प करने के लिए और एनी टाइम। ओके सर, देखा जाएगा, थैंक और यू, कमिंग संडे आउटकम को दिख रहा है ना, क्लास है मेरी लाइव, आप आना उसमें भी। कुछ भी आपके ऐसे क्वेश्चंस हो तो उसको लेके ओके आइएगा, सर, वहाँ पे ओके, और भी स्टूडेंट्स आपसे ये ओके मिलेंगे। सर, ठीक है अभिनव, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय। देखो इसको फोर्स किया तो फिर मैं और दुख होगा।